और सीधे आपको ले चलते हैं रायबरेली, जहां पर नुक्कड़ सभा को संबोधित कर रही है प्रियंका गांधी वाड्रा। क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। आवारा पशु है कि नहीं। फिर मैं 22 में आई, 22 में जब मैं चुनाव के प्रचार में आई तो फिर ये समस्या और बड़ी हो चुकी थी तब तक, और हमने कांग्रेस पार्टी में कहा था कि हम इस समस्या को हल करने के तरीके ढूंढेंगे, और मैंने समझाए भी थे कि छत्तीसगढ़ में उस समय हमारी सरकार थी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, एक नीति निकाली कि हम गोबर खरीदेंगे, मतलब सरकार गोबर खरीदेगी जनता से। तो जब जनता को पता चला कि सरकार गोबर खरीद रही है तो कुछ कुछ ये जो आवारा पशु है उनको संभालने लगी, क्योंकि घर में रखने से उससे कमाई हो रही थी। फिर हमने गौठान बनवाए, और अच्छे अच्छे गौठान बनवाए, ऐसे नहीं जैसे यहाँ यूपी की सरकार बना रही है, जहाँ पानी नहीं है, छत नहीं है जानवरों के लिए, पशुओं के लिए, खाने के लिए चारा नहीं डलता, धूप होती है। मैंने देखे इतने सारे वीडियो 22 में, जहाँ 40-50 जानवर ऐसे ही मर रहे हैं धूप में, क्योंकि गौशाला बना दी, उसमें कोई सुविधा नहीं दी। हमने अपनी सरकार से एक अच्छी सुविधाएं दी थी, ताकि फिर उस गौशाला में से महिलाओं की कमाई भी हो रही थी। ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने 60-70 हजार गौशाला में काम करके छत्तीसगढ़ में कमाया था। तो हमने उस समय ही कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम ऐसी स्कीम लाएंगे ताकि ये जो बहुत बड़ी समस्या है आपकी, आपको रात को भी खेती में बैठना पड़ता है, सुबह पूरे दिन आप काम करते हो, फिर रात को किसी न किसी को जाके खेती में बैठना पड़ता है पहरेदारी करने के लिए। तो बहुत सारी जो आपकी गहरी गहरी समस्याएं हैं, इनकी ना कोई सुनवाई है भाजपा की सरकारों में और ना कोई हल है। जबकि आप कांग्रेस में, कांग्रेस के जो प्रदेश देखें, आज तेलंगाना में, कर्नाटका में, हिमाचल में कांग्रेस की सरकारें चल रही हैं। वहां जो जो आपकी समस्याएं हैं उनको हल करने का काम हो रहा है। तो जैसे बेरोजगारी की बात है, भाजपा ने क्या किया, मोदी जी की सरकार ने क्या किया, तमाम बेरोजगार नौजवान हैं। आजकल आप जितनी भी मेहनत कर सकते हो, आप कमाई जितनी भी हो, आप कर्ज लें, कुछ भी करें, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित आप जरूर करते हैं। छोटे से छोटे गांव में मैं गई हूं तो परिवार का पूरा मकसद यही होता है सबसे पहले कि हम अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे, बनाएंगे, और फिर बड़े होकर बच्चे रोजगार देंगे और लेंगे, और उसके साथ हम हमारी देखभाल करेंगे। यही मकसद होता है सबका। आज परिस्थितियां ये बन गई हैं, आप पढ़ाते लिखाते बड़ी मुश्किल से, क्योंकि कमाई हो नहीं रही है, महंगाई बढ़ रही है, फीस बढ़ रही है, वर्दियां सस्ती नहीं मिलती, कुछ सस्ता नहीं मिल रहा है आपको। आप मेहनत करते हैं बच्चों को बड़ा करने के लिए, बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब रोजगार का समय आता है तो कोई रोजगार नहीं है। रोजगार के लिए जब भर्ती की परीक्षाएं होती है तो वो पेपर लीक हो जाते हैं। तो ऐसे तमाम बच्चे हैं यूपी में। शिवम बताओ, सही बोल रही हूँ कि नहीं? तुम जैसे नौजवान इतने सारे भरे पड़े हैं यूपी में, जो पढ़े लिखे होंगे, इनकी उम्र के होंगे, लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार के पद, 30 लाख पद मोदी जी की सरकार में खाली पड़े हैं, आज तक एक नहीं दिया गया है। कोई स्कीम नहीं है कि आप लोगों को सक्षम कैसे बनाया जाएगा। जितनी भी स्कीमें हैं ऐसे ही हैं कि राशन पकड़ा दो, लेकिन रोजगार पकड़ा दो की कोई स्कीम नहीं है। तो आप राशन पे निर्भर रहेंगे, आप सुबह से शाम तक मोदी जी के गुण गाते रहेंगे कि भैया राशन दे दिया, राशन दे दिया, लेकिन आप अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाएंगे। पैरों पे खड़े होने के लिए आपको रोजगार चाहिए, पैरों पे खड़े होने के लिए आपको खेती से कमाई चाहिए, पैरों पे खड़े होने के लिए आपको एक न्यूनतम मजदूरी चाहिए पूरे देश में, कि इससे कम कोई ठेकेदार नहीं दे पाए। मजदूरी कर रहे हो, ठेकेदार के लिए कर रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन न्यूनतम मजदूरी होनी चाहिए। जो सरकारी अधिकारी हैं उनके लिए भी जो पहली नीतियां थी वो आज नहीं है, जो पहली पेंशन स्कीम थी वो भी आज नहीं है। तो क्या किया इन लोगों ने? अग्निवीर जैसी स्कीम निकाली। अब यहाँ की सड़कों पे मैंने खुद देखा है, 3-3, 4-4 बजे रात को दौड़ लगाते हैं नौजवान। किस लिए लगाते थे बोलूंगी, क्योंकि आज नहीं कर रहे हैं। प्रशिक्षण करते थे, ट्रेनिंग करते थे, दौड़ लगाते थे, वर्जिश करते थे। ये किस लिए? सेना में भर्ती होने के लिए।